यदि घर में 6 सदस्य और 6 अलग अलग गुरु वे धारण करेंगे तो उनकी 6 की बुद्धि और 6 की पूजा अलग अलग हो जाएगी और उनमें तकरार और एकता नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा। एक किसी मुसलमान को अपना गुरु बना ले, एक सिख को बना ले, एक ईसाई को बना ले, तो घर का नाश निश्चित है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं पद्म पुराण का। गुरु अग्निर द्विजानाम वर्णानाम ब्रह्मणो गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणाम सर्व श्याम्यगतो गुरु पद्म पुराण। और इसमें ये श्लोक की संख्या दी है 40 और 75। अर्थ अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है। केवल आग जला के बैठ जाओ और किसी अनपढ़ ब्राह्मण को यज्ञ के पास बैठा दो तो वो कौन से मंत्र पढ़ेगा? बिना गुरुकुल में जाए, बिना वेद पढ़े, बिना यज्ञ विधि का ज्ञान हुए कोई भी ब्राह्मण न यज्ञ कर सकता है, न वेद मंत्र पढ़ सकता है, न यज्ञ के विधि विधान को जान सकता है। अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है, अन्य वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है तथा अतिथि सबका गुरु है। पतिर्बंधु पतिर्भर्ता दैवतम गुरुरेव च सर्वस्थाच्य पदः स्वामिना गुरु स्वामिना परः। ब्रह्मवर्त पुराण का है ये। स्त्रियों का सच्चा साथी उनका पति, पति ही उनकी गति, पति ही उनका एकमात्र देवता और पति ही उनका स्वामी, और स्वामी से ऊपर उसका कोई गुरु नहीं। ये आप धैर्य से सुनते रहिए, पहले मैं बता दूं फिर इनका मैं उत्तर दूंगा। मान लो जिनके पति शराब पी रहे हैं, रोज स्त्री की मार पिटाई कर रहे हैं, अनपढ़ है, उजड्ड है, असभ्य है, वो किस प्रकार से स्त्री का गुरु हो सकता है? हाँ, अत्रि मुनि जैसे ऋषि हैं और वो अपनी पत्नी अनसुईया को ज्ञान दे रहे हैं तो वो उचित है। वो पति भी हैं और गुरु भी हैं। कृष्ण महाराज हैं, वो ब्रह्म में लीन हैं, ब्रह्मात्मा हैं और अपनी पत्नियों को ब्रह्म का, परम ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं तो वो पति भी हैं और गुरु भी हैं, वो ठीक है। महादेव शिव हैं, देवी पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं तो वो उनके गुरु भी हैं और पति भी हैं। यदि पति ऐसा है शिव जैसा, कृष्ण जैसा, या अत्रि मुनि जैसा, तब तो उचित है। जब अपने घर में ही ज्ञान की गंगा बह रही है तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? फिर तो पति ही उनका देवता और पति ही उनका गुरु है। और जो पाप आत्मा है, पिशाच वर्ण का है पुरुष, अपने परिवार का नाश करने वाला है, क्या वो पति भी स्त्री का गुरु हो सकता है? बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण का ये श्लोक इन्होंने दिया है। बढ़ता देवो गुरु बढ़ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिरेकम समर्च चेता। स्कंद पुराण काशी खंड से है ये। स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत आदि है। स्त्री को पृथक कुछ करना अपेक्षित नहीं। ये उन्हीं की बात हो रही है, पार्वती जैसी माता है, अनसुईया जैसी माता है, रुक्मणी जैसी हैं।
जिनके पति स्वयं धर्मात्मा है, देवता स्वरूप है। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यदपि व श्रीमद् भागवत पुराण। पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा और किसी को पूजना नहीं चाहिए, चाहे पति बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, पर वह पातकी अर्थात पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्या हिंदू धर्म के पति के रहते किसी को गुरु बनाने की इजाजत नहीं है? आपने इतना सुन लिया है। गुरु दीवा गुरु देवता गुरु अलख दिखावन हार। जिसने देखा गुरु को उसने देख लिया करता। गुरु के विषय में जो महिमा कही है भगवान शिव ने, गुरु गीता एक पूरा ग्रंथ है उनके मुख से उच्चारित, उसमें गुरु की महिमा है। बिना गुरु धारण किए किसी का मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। हम पहले ही कह चुके हैं, यदि पति धर्मात्मा है, ऋषि है, देवता है और ईश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप यदि वो है, तो वो स्त्री के लिए देवता जैसा है, गुरु जैसा है। और पति ने जिस गुरु को धारण किया हुआ है, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है आत्मा की, आत्मा के विज्ञान की, यज्ञ तप दान आदि जो कर रहे हैं, तो स्त्री को भी अपने पति का ही अनुसरण करना चाहिए और उन्हीं महापुरुष को अपना गुरु धारण करना चाहिए। जैसे प्रभु राम हैं और सीता जी हैं, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र अयोध्या के राजगुरु हैं और उन्हीं के अनुसार उनका धर्म अनुशासन चला। कहने का अर्थ यह है, पति देवता स्वरूप है और देवता किसको कहा गया है? परमात्मा को। इस जगत का प्रथम देवता कौन है? परमात्मा। और वो परमात्मा सबका आराध्य है, चाहे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, संतानें हो, कोई भी हो। इन बातों में हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और गुरु तो परमात्मा स्वरूप है। गुरु को जो मनुष्य रूप जानते हैं, गुरु में जो अवगुण दृष्टि रखते हैं, उनको कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान, वे नर नरक में जाएंगे कोटि जन्म हो स्वान। जन्म जन्मांतरों तक कुत्ते गधे बनते रहेंगे जो गुरु में ईश्वर भाव नहीं रखते। गुरु की वाणी को, ब्रह्म वाणी, ईश्वर की वाणी हमें समझना चाहिए। हां, स्त्री को चाहिए कि वो पति की बातों को माने, उचित बातों को माने। पति ही यदि पत्नी को अनुचित मार्ग पे लगाने लगे तो वो क्या करेगी? क्या उसको उन बातों का भी अनुसरण करना चाहिए? नहीं। फिर वहां धर्म गुरु की शरण में हमें जाना होता है। धर्म का मार्ग अति सूक्ष्म है। ग्रस्त में रहने वाले लोग, उनकी बुद्धि
राग द्वेष से आवेशित रहती है। और बहुत से महात्मा भी हैं जो राग द्वेष में पड़े रहते हैं, किंतु गुरु पद जो है वो पद ईश्वर का पद है, जिनमें परम ब्रह्म की ज्योति प्रकट हो गई है। ऐसे पूर्ण पुरुष को गुरु कहा गया है, जो हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। नाशवान तत्वों से, इस जगत से हमारी आत्मा को अविनाशी तत्व, ईश्वर तत्व की तरफ ले जाते हैं। वे गुरु कहलाते हैं। और जो लोभी लालची हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, वे गुरुपद के योग्य नहीं होते। बहुत से लोग तीर्थों में भ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है, उन तीर्थों में जाने का क्या लाभ है और मानस तीर्थ किसको कहते हैं? इन दोनों में क्या भिन्नता है? तीर्थ स्थलों में जाते हैं हम लोग। हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे। ईश्वर के ध्यान से पवित्र हुआ मन, जब हमारा हृदय ईश्वर के ज्ञान से पवित्र हो जाता है और राग द्वेष रूपी मैल दूर हो जाता है, स याति परमोगति, स याति मानस तीर्थ। ये मानस तीर्थ है, मन का तीर्थ। सत्य तीर्थ है, श्रद्धा तीर्थ है, मनुष्य को तिराने वाले हैं। ब्रह्मचर्य तीर्थ है, ब्रह्म उपासना तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है तराने वाला, भव सागर से पार कराने वाला। ज्ञान परम तीर्थ है, बिना ज्ञान के मनुष्य की गति नहीं होती। और अब भौतिक तीर्थ हैं, अवंतिका उज्जैन में महाकाल, और हरिद्वार गंगा, गया जी, मथुरा, द्वारका, ये तीर्थ स्थल कहे गए। काशी, वहां पहुंच के कुछ तो पवित्र भावनाएं मनुष्य में आती हैं, किंतु ये समझना चाहिए कि तीर्थों में भी काक वृत्ति वाले लोग रहते हैं, मांसाहार करने वाले लोग रहते हैं, शराब पीने वाले लोग रहते हैं तीर्थों में, झूठ बोलने वाले, पाप आचरण करने वाले, बुरे से बुरे लोग भी रहते हैं। और वहीं पर कुछ ऋषि मुनि भी अवश्य रहते हैं।
देवात्माएं भी वहां विचरण करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य का अपना हृदय निर्मल ना हो जाए, तब तक तीर्थों में विचरण करते हुए भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, ना उसकी आत्मा शांत हो सकती है, और आत्मा के शांत हुए बिना आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। इन मानस तीर्थों में जो स्नान करता है, क्षमा, दया, वैराग, ज्ञान, जप, तप, व्रत, गुरु की सेवा, परोपकार आदि, ये मानस तीर्थ हैं। इन मानस तीर्थों में स्नान करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त करता है। आकाश में मणि के समान सूर्य में जो स्थित ज्योति पुरुष है, सो अहम, वो मैं ही हूं, ऐसी भावना करता हुआ मनुष्य अपने ही शरीर में रहने वाले उस परम ब्रह्म को जो जपता रहता है, उसका ध्यान करता रहता है, राग द्वेष से, लोभ लालच से, बैर विरोध से, दूसरों की निंदा करने से जो अपने मन को अलग कर लेता है, संसार में आसक्त जो नहीं होता, वह मनुष्य परम शांति, परम गति को प्राप्त करता है। काशी, कांची, मायापुरी यानी हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, अवंतिका, ये सप्तपुरी कही गई हैं पवित्र। श्री शैलम, जहां कार्तिक स्वामी ने तप किया था, गंगा सागर, जहां कपिल मुनि ने तप किया था, बद्रिका धाम, जहां नर नारायण ने तप किया था, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, जहां से नील माधव विष्णु ने हमें वेदों को गायन करने का निर्देश दिया था, जगन्नाथपुरी। पुष्कर, ब्रह्मा जी का पवित्र स्थल और पितरों का तीर्थ गया, ये सब इस भूमि पर पवित्र स्थान भारतवर्ष में कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हैं। श्रीलंका में श्रीपद पर्वत, एडम्स पीक, भगवान शिव का चरण चिन्ह जहां है, जहां जहां महापुरुषों ने तपस्याएं की हैं, निवास किया है, उनको तीर्थ स्थल कहा जाता है। किंतु वहां निवास करने वाले वो ही पुरुष शांति को प्राप्त करते हैं जिन्होंने अपने हृदय को, अपनी आत्मा को राग द्वेष से अलग कर लिया है, जो उस परम ब्रह्म में स्थित है, जो गुरु के वचनों में स्थित है। एक सूचना सुनिए। 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।